रात का समय था। आसमान में बिजली चमक रही थी, साथ ही साथ बादल भी बहुत तेज गरज रहे थे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और उसी खराब मौसम में एक पुलिस की कार शहर के बाहर मौजूद एक जंगल के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से उस जंगल के आसपास से पुलिस वालों को लाशें मिल रही थी और उन लाशों की हालत इतनी ज़्यादा बुरी होती थी जिसके कारण उनकी पहचान कर पाना भी एकदम नामुमकिन हो गया था। पुलिस वालों को शक था कि इन सब हत्याओं के पीछे या तो किसी सीरियल किलर का हाथ है या फिर पूरी एक गैंग का, और चाहे क्रिमिनल कोई भी हो, उसे पकड़ने के लिए पुलिस वाले कुछ दिनों से पूरी रात उस जंगल के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे और इसी वजह से कुछ दिनों तक उस जंगल के आसपास कोई भी हत्या नहीं हुई। और एक रात जब वह वापस से उस जंगल के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी जंगल की ओर जाते हुए रास्ते पर पुलिस वालों को बारिश में भीगता हुआ एक शख्स मिला जो चलता जा रहा था उस जंगल की तरफ। वो शख्स बहुत ही ज़्यादा दिखने में अजीब था। उसकी हाइट 7 फुट थी और उसने बहुत अजीब ढंग के कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी को उस बारिश में जंगल की ओर जाता हुआ देखकर गाड़ी में बैठे एक पुलिस वाले ने कहा, इस आदमी को देख के कुछ अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है कि हमें इसे रोकना चाहिए और मुझे कोई ये आम आदमी नहीं लग रहा। कहीं जो हत्याएं हो रही हैं उनके पीछे ये तो नहीं? कपड़ों से भी मुझे साइको किलर ही लग रहा है। उसके बाद दूसरे पुलिस वाले ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और रोको उसके पास ले जाकर। उसके बाद क्या था, उस पुलिस वाले ने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया और वो सीधा गाड़ी जो है उस आदमी के पास लेकर गया और उसने उस आदमी के सामने गाड़ी को रोक दिया। उस आदमी ने जब उस कार को देखा तब उसने कुछ भी नहीं कहा और बिना कुछ कहे वो साइड से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उस पुलिस वाले ने अपनी गन निकाली और सीधा कार से बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखा तो वो पुलिस वाला उस आदमी के सामने एक बोना नजर आ रहा था। उस पुलिस वाले ने कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को इस इलाके में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है इतने दिनों से इस जंगल में हत्याएं हो रही हैं और कहीं इन हत्याओं के पीछे तुम तो नहीं? उस आदमी ने फिर कुछ नहीं बोला और वो साइड होकर वहां से जाने की कोशिश करने लगा और उस पुलिस वालों को शक हो गया कि कहीं यही तो हत्यारा नहीं है। उसका शक थोड़ा सा पक्का हो गया और उसने उस आदमी की कॉलर पकड़ी। उसके बाद उस आदमी ने उस पुलिस वालों की आंखों में देखा। उस आदमी ने पुलिस वालों से कहा, मैंने कहा तुमसे कि मुझे यहाँ से जाने दो, ठीक है? वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो याद रखना, ना ही तुम जिंदा बचोगे ना ही ये तुम्हारा साथी। मुझे जाने दो। ये कहकर उस पुलिस वाले को धक्का देकर वो आदमी वहां से आगे की ओर बढ़ गया। उन दोनों पुलिस वालों के अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस आदमी को रोके, क्योंकि वो आदमी शरीर से दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन गन के दम पर वो पुलिस वाले थोड़ी बहुत हिम्मत बटोर कर कार के अंदर बैठे और दोनों सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना है। एक पुलिस वाले ने कहा, मुझे तो लगता है जो हत्याएं हो रही हैं उनका और इसका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, इसलिए हमसे डर रहा है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दूसरे पुलिस वाले ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे थोड़ा आगे जाने देते हैं, फिर इसे कार से ठोक देंगे। उसके बाद जब ये घायल हो जाएगा तब हम इसे अरेस्ट कर लेंगे। ये आइडिया अच्छा है। ये बातें वो दोनों पुलिस वाले सोच रहे थे और उस आदमी के थोड़ा आगे जाने का वेट कर रहे थे। वो आदमी तकरीबन 100 मीटर दूर जा चुका था। उसके बाद क्या था, वो पुलिस वाला जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसने तुरंत कार को स्टार्ट किया और एकदम फुल स्पीड में उसने उस कार को सीधा उस आदमी को ठोकर मारने के लिए आगे बढ़ा दिया। पुलिस की कार तकरीबन 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उस आदमी को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और जैसे ही वो कार उस आदमी को टक्कर मारने के लिए सबसे नजदीक पहुंची तो उस आदमी ने बस अपना एक हाथ कार की बोनट पर जोर से मारा, जिसकी वजह से कार का बोनट इंजन समेत जमीन में धंस गया
और ये देखकर पुलिस वाले एकदम डर गए और सोचने लगे कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद उन पुलिस वालों ने देखा उस आदमी की जो आंखें थी वो एकदम चमक रही थी, जैसे उसकी आंखों में किसी ने टॉर्च लगा रखी हो, और उसका जो चेहरा था वो भी लाल हो रहा था। उसके हाथों पर ढेर सारे बाल आ रहे थे और ये देखकर वो दोनों पुलिस वाले समझ गए कि वो आदमी कोई इंसान नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वो कार छोड़कर वहीं से भाग गए और उसके बाद वो जो आदमी था उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए उस कार को कुछ ही घूंसों में एकदम पिचका कर रख दिया और उसे कबाड़ की तरह इधर उधर टुकड़े करके फेंक दिया। और जब उसका गुस्सा शांत हो गया तब वो उस जंगल के अंदर चला गया। जैसे ही वो आदमी जंगल के अंदर घुसा तो जंगल के जितने भी शिकारी जानवर थे वो सभी शिकारी जानवर उस आदमी की आंखें देखकर ही उससे दूर भाग रहे थे। और ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। उसका बढ़ता हुआ एक एक कदम उस जंगल में एक अलग सी दहशत जो है वो जानवरों में फैला दे रहा था। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर शेर भी दूर से ही उस आदमी को देखकर भाग गया और ये सारी चीजें उस इंसान को एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान महसूस करवा रही थी। और यही सब सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जंगल में किसी मकसद से आया है और वो उस मकसद को पूरा कर ही रहेगा। तकरीबन चलते चलते उसने 20 किलोमीटर जंगल के अंदर तक सफर तय किया और वो एक गुफा के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो गुफा बहुत ही ज्यादा बड़ी और विशालकाय थी। और उसके बाद उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने सुना है तुम्हें इंसानी मांस खाने में बहुत मजा आता है और मैं भी एक इंसान हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खाने के लिए आओ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आओ और मुझे खाकर दिखाओ। वो आदमी बार बार यही चुनौती देते हुए चिल्ला रहा था। जब उस आदमी ने गुफा के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हुए चुनौती देना शुरू किया तब जाकर 10 मिनट बाद वहां की जो हवाएं थी वो अपने आप तेज होने लगी और मौसम जो अभी तक खराब था वो और भी ज्यादा खराब हो गया। और उस गुफा से भारी भारी कदमों की आवाजें जो थी वो गुफा के बाहर आने लगी। उन आवाजों को सुनकर उस आदमी के चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी आ गई थी जैसे उसे बहुत बड़ी चीज हासिल होने वाली हो। और तभी अचानक से उस गुफा से तकरीबन 8 फुट का एक आदमखोर वेंडिगो बाहर निकला, जिसके हाथों में 2 इंसानी लाशें थी और वो उन इंसानी लाशों को एकदम गन्ने की तरह खा रहा था। उनके मांस को छील छील कर और उनके खून को चूस चूस कर। और उस हैवान ने उन लाशों को खाते हुए उस आदमी की ओर देखा और वो हैवान और भी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसकी भूख जो है वो 2 इंसान खाकर नहीं मिटी थी। और उस आदमी को देखकर लग रहा था कि अब वो हैवान उसे अपना खाना बना लेगा। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी उस हैवान को देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, जो एकदम साफ सबूत था उस इंसान का इंसान ना होने का। उसके बाद वो आदमी अपना सीना तान करके खड़ा था उस आदमखोर के सामने और उस आदमखोर को भी 1 मिनट के लिए हैरानी हो गई, क्या आखिर ये आदमी पागल है या फिर आखिर बात क्या है। उस आदमखोर वेंडिगो ने उन 2 इंसानी लाशों को एकदम खाकर उनकी हड्डियों को आसमान में एकदम गेंद की तरह उछाला और वो हड्डियां और साथ ही साथ लाश के टुकड़े सब के सब जंगल के बाहर जाकर गिरे। उसके बाद उसकी जबान उस आदमी को देखकर ललचाने लगी जो उसके सामने खड़ा था। उसके बाद वो पागलों की तरह उस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। तभी अचानक से वो आदमी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ
एक जोरदार घूंसा उस आदमखोर वेंडिगो को मारता है और उस घूंसे की वजह से वो आदमखोर वेंडिगो सीधा उसी गुफा में घुस जाता है जिस गुफा से वो आया था। और उसके बाद वो आदमखोर वेंडिगो समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि इंसान का रूप लेकर आया हुआ कोई दूसरा राक्षस है। और वो वापस से अपने इलाके को बचाने के लिए पागलों की तरह उस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है और एक ही वार से उस आदमी को जमीन पर कई बार पटकता है और उसे अपने जबड़ों में फंसा कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी जो सारी ताकत होती है वो कम पड़ने लगती है उस आदमी के अगेंस्ट में, क्योंकि वो आदमी धीरे धीरे अपने साइज में बड़ा हो रहा था। उसके शरीर पर बाल आ रहे थे, उसके पीठ के पीछे से एक पूंछ जो थी वो निकल रही थी और उसके दांत किसी स्टील मशीन की तरह नुकीले हो गए थे। देखते ही देखते उस आदमी ने 9 फुट के भेड़िए मानव का रूप ले लिया था। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने कहा, मैं बहुत दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे अपनी ताकत आजमाने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। वैसा कोई जंगल बचा नहीं जहां मैं गया नहीं। वहां मैंने ताकतवर से ताकतवर जानवरों को मार के खाया, लेकिन मेरी ताकत आजमाने की जो भूख थी वो मिटी नहीं। और आज जाकर मुझे मेरी बराबरी का दुश्मन मिला है। आओ। उन दोनों के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासी हो गए। दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे। जिसे जब मौका मिल रहा था वो उतना ज्यादा खतरनाक वार सामने वाले पर कर रहा था। तभी लड़ते लड़ते उस आदमखोर वेंडिगो ने अपने नाखूनों से उस वेयरवुल्फ की जो छाती थी उसके अंदर एक बहुत ही गहरा घाव पहुंचा दिया। जैसे ही ये घाव उस भेड़िया मानव को पहुंचा तो उसके शरीर से बहुत सारा खून जो था वो जमीन पर गिरकर फैल गया और वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून के तालाब को तैयार कर दिया हो। उस भेड़िया मानव ने बस अपने पेट पर और सीने पर 2-3 बार टच किया और उसका जो हीलिंग पावर था उसने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर का जो जख्म था वो भरने लगा और उसने एक बार फिर से उस आदमखोर वेंडिगो पर वार करने शुरू कर दिए। ये जो लड़ाई थी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंकने लगे और पेड़ों की जो आबादी थी वो कम होने लगी। दोनों ने जंगल में मिलकर तबाही सी मचा दी। दोनों की लड़ाई से इतना ज़्यादा भयानक वाइब्रेशन पैदा हो रहा था जिससे धरती भी कांप रही थी। कभी उस भेड़िया मानव के वार से उस आदमखोर वेंडिगो की चीख निकलती और कभी उस आदमखोर वेंडिगो के वार से उस आदमखोर भेड़िया मानव की चीख निकल जाती। दोनों की चीखें जो थी वो इतनी ज़्यादा तेज थी जिसकी वजह से उन्हें कई किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी आराम से सुन सकता था। और वो चीखें इतनी ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी कि अगर कोई व्यक्ति सामने से उनकी लड़ाई देख ले तो पक्का हार्ट अटैक से मर जाए। वहीं दूसरी तरफ वो जो पुलिस वाले थे वो अपनी जान बचाकर जैसे तैसे पुलिस स्टेशन में पहुंचे और उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया। और जब पुलिस स्टेशन में ये बात पता चली तब एक बहुत बड़ी पुलिस की फोर्स जो थी वो उस आदमी यानी कि भेड़िया मानव की खोज में उस जंगल की ओर निकल गई। और जैसे ही वो शहर के बाहर निकले और जंगल के नज़दीक पहुंचने लगे तभी उन्होंने उस जंगल से आती हुई चीखों को सुन लिया। उन चीखों को सुनने के बाद किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने जो कदम है वो उस जंगल की ओर बढ़ा दे। जितनी भी पुलिस फोर्स की गाड़ियां थी वो सभी यू टर्न लेकर शहर में वापस घुस गई और वो समझ गए कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उनके बस की बात नहीं है। जब पुलिस फोर्स वापस डिपार्टमेंट में पहुंची और ये बात जब ऊपर तक गई तब ऊपर बैठे अधिकारियों ने एक हेलीकॉप्टर जो था वो उस जंगल के ऊपर भेजा और वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उस जंगल के ऊपर आ गया। उसके बाद वो आवाज़ का पीछा करते हुए उसी गुफा के पास आया जहां पर
वो भेड़िया मानव और आदमखोर वेंडिगो आपस में जंग लड़ रहे थे। उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए पायलट ने देखा कि उस इलाके के जो पेड़ थे उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। अगर कोई भी एक दूसरे को दूर फेंकता था तो वो टकरा कर सीधा पेड़ों को तोड़ कर रख देता था। इतनी ज्यादा वजन जो थे वो उन दोनों राक्षसों के अंदर मौजूद थे। वो दोनों जंगल का पूरा सत्यानाश कर रहे थे और उनकी चीखों से पायलट भी एकदम डरा हुआ था। ये बात उसने डिपार्टमेंट में बैठे हुए हेड को बोली और हेड को तो सबसे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वीडियो शूट करके डिपार्टमेंट में भेजा गया तब हेड को भी यकीन करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने उस वीडियो को ऊपर गवर्नमेंट तक भेजा और गवर्नमेंट से राय मांगी कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। तब गवर्नमेंट ने कहा कि एक छोटा सा बॉम्ब जो है वो वहां गिरा दो या फिर फायरिंग करनी शुरू कर दो हेलीकॉप्टर से ही, ताकि वो दोनों जो जानवर हैं वो वहीं पर खत्म हो जाए। और उसके बाद गवर्नमेंट की बात मानते हुए अब वो उस जंगल पे बॉम्ब तो नहीं गिरा सकते थे, लेकिन हाँ आसमान से फायरिंग करके उन दोनों राक्षसों को मार जरूर सकते थे। उसके बाद उस पायलट ने हेलीकॉप्टर से ही फायरिंग करना शुरू कर दिया उन दोनों आदमखोरों के ऊपर। कुछ गोलियां जो थी वो अगल बगल गई और एक गोली जो थी वो उस आदमखोर भेड़िए की पीठ में जाकर जा घुसी और वो भेड़िया मानव चीख पड़ा, क्योंकि गोली जो थी वो बहुत ही ज्यादा मोटी और खतरनाक थी। उस भेड़िया मानव को एक गोली लगने के बाद उसने अपने आप को संभाला भी नहीं था, तभी 3-4 गोलियां जो थी वो उसकी पीठ में और जाकर लग गई और उसका जो पूरा पीठ था वो खून से सन गया। वहीं दूसरी तरफ वो आदमखोर वेंडिगो इस बात का फायदा उठाकर उस भेड़िया मानव की छाती पर चढ़ गया और वो उस भेड़िया मानव का सर बस अलग करने ही वाला था, तभी कुछ गोलियां जो थी वो उसके शरीर में भी जाकर घुस गई और वो भी कमजोर पड़ गया। उस भेड़िया मानव ने जैसे तैसे उस आदमखोर को अपने से दूर किया और आसमान की ओर देखा तो एक हेलीकॉप्टर जो था वो फायरिंग कर रहा था। अब उस आदमखोर भेड़िया मानव को समझ नहीं आया कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसने आसपास का सबसे ऊंचा पेड़ जो था उसे देखा और उसके बाद उसे नजर आया कि सबसे ऊंचा जो पेड़ है वो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। और उसके बाद वो उस पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया और उसने उसी पेड़ से उस हेलीकॉप्टर की ओर एक बहुत ही जोरदार छलांग लगाई और वो उस हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर घुस गया। वो हेलीकॉप्टर उस भेड़िया मानव का जो वजन था उसे झेल नहीं पाया और वो जमीन पर क्रैश होने के लिए आने लगा। और तभी वो पायलट घबरा कर अपनी सीट छोड़कर वहां से कूदने की कोशिश करने लगा और नीचे वो जो आदमखोर वेंडिगो था उसने एक पेड़ जमीन से उखाड़कर सीधा उस हेलीकॉप्टर की तरफ फेंका, जिसकी वजह से आसमान में ही वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के कारण बहुत गरम हेलीकॉप्टर के जो टुकड़े थे वो जमीन पर आकर गिरने लगे और उस आग की वजह से पेड़ों में आग लग गई। वो जो आग थी वो धीरे धीरे जंगल में बढ़ने लगी और हेडक्वार्टर्स में जब ये बात पता चली तब वहां से एक और हेलीकॉप्टर जो था वो भेजा गया। उस हेलीकॉप्टर में पानी भरा हुआ था और उसका काम था जंगल में लगी आग को बुझाना। उसके बाद जब उस हेलीकॉप्टर द्वारा ढेर सारा पानी उस जंगल के ऊपर गिराया गया तब जाकर जंगल की जो आग थी वो बुझ पाई। और सुबह सुबह वहां पर एक बहुत बड़ी टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची कि आखिर उन आदमखोरों का क्या हुआ। जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो जल गया था, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन करी गई और जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन ना ही उस भेड़िया मानव की लाश कहीं मिली, ना ही उस आदमखोर वेंडिगो की, जिसका साफ मतलब था कि वो दोनों वहां से कहीं और जा चुके हैं। और कहते हैं कि आज भी वो भेड़िया मानव उस आदमखोर वेंडिगो की तलाश में है, क्योंकि उसकी आज भी अपनी ताकत को आजमाने की जो भूख है वो मिटी नहीं है।